ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया गया जिसका नाम है वी, जो कि अपनी मदर के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने आया हुआ था। इसलिए कहता है कि मॉम मैं वो राइड लेने जा रहा हूँ, आप यहीं मेरा वेट करना। तो तब वो बोली कि हाँ मैं यहीं हूँ, तुम राइड ले आओ। वी राइड पे बैठकर उसे एंजॉय करने लगा और अपनी मॉम को हाई करता है। तो तब उसकी मॉम भी उसे देखते हुए खुश हो रही थी, मगर तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो गई, यानी वो वी को अकेला छोड़कर जा चुकी हैं। इसलिए वी काफ़ी बुरी तरह परेशान होने लगा कि आखिर मॉम कहाँ गई, यानी अभी तो यहीं पर थी। इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोते हुए अपनी मॉम को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। अम्यूजमेंट पार्क में आए सब लोग भी उसे घूरने लगे कि आखिर ये बच्चा कौन है जो कि रो रहा है। तो तब वी को उन सभी के फेस दिखने बंद हो जाते हैं, यानी वी यहाँ इतना ज़्यादा डर चुका था कि अनजान लोगों से घबरा कर उसे फेस ब्लाइंडनेस हो गई। सीन यहीं पर कट हुआ और अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया, जहां जब जैसी डॉक्टर ने वी की आइज चेक की तो तब बताया कि वी के माइंड पर पड़े जोर और डर की वजह से उसे फेस ब्लाइंडनेस हो चुकी है, यानी अब ये लोगों के फेस याद नहीं रख पाएगा जब तक इमोशनली ठीक नहीं हो जाता। तो ये सुन वी के ग्रैंडपा उसकी फिक्र करने लगे। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, यानी 2023, जहां अब वी बड़ा हो चुका है एंड अपने ग्रैंडपा की कंपनी को संभालता है, जिसको कुछ एम्प्लॉयज वेलकम करने लगी। बट वी को किसी से भी बात करना पसंद नहीं कि तभी उसे एक दूसरी लड़की रोकती है और मीटिंग्स के बारे में बताना शुरू कर देती है। लेकिन वो उससे बोला कि पहले मुझे हॉट चॉकलेट लाकर मेरे ऑफिस में दो, तभी मैं आगे की सोचूंगा। और फिर तभी वहाँ से चला जाता है। पर जब 5 मिनट्स के अंदर उसकी फेवरेट हॉट चॉकलेट नहीं आई तो तब चैनन नाम के पर्सन को कॉल कर उससे जल्द हॉट चॉकलेट अरेंज करने का कहने लगा, जिस पर चैनन बोला कि तुम अपनी असिस्टेंट क्यों नहीं ढूंढ लेते हो जो तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हॉट चॉकलेट बना के दे सके। मैं फिलहाल लास्ट टाइम तुम्हारी विश पूरी करा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम तुम खुद से ही सब अरेंज करना। और फिर फाइनली हम यहाँ चैनन को देखते हैं जो कि वी की ही कंपनी में काम करता है, जिससे उसकी मदर आकर पूछने लगी कि तुम्हें फिर से वी ने काम दिया होगा है ना, पता नहीं वो खुद अपना काम क्यों नहीं करता है, बस तुम्हें ही परेशान करता रहता है। तो तब चैनन ने अपनी मॉम को समझाया कि आप गुस्सा मत करो, वी अभी नादान है एंड जब उसको उसकी असिस्टेंट मिल जाएगी तो फिर तब वो मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो इस टाइम उसे अच्छे से समझ पाता हूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड मेरीन को देखते हैं, जो कि ब्राउनीज डिलीवरी का काम करती है। ऑफिस सभी के घरों में डिलीवरी देने के बाद वो एक घर के बाहर पहुंची, क्योंकि यहाँ उसे ब्राउनीज देने से पहले चेक करानी होती है कि कहीं उनमें जहर तो नहीं। इसलिए कहने लगी कि पता नहीं कस्टमर्स आजकल इतने शक्की क्यों हो रहे हैं, कि तभी पीछे से वही कस्टमर लेडी बाहर आ गई, जिनके सामने मेरीन ने ब्राउनीज खाकर दिखाई कि देखिए ये बिल्कुल ठीक है। तो तब उन लेडी ने उसे रख लिया, यानी उसे खाने लगी। मगर जब बोली कि वैसे क्या तुम अभी तक जॉबलेस हो, तो ये सुन ब्राउनी मेरीन के मुंह से निकल गई, जिसको तुरंत कस्टमर लेडी भी निकालने लगी, ये सोचकर कि इसमें पक्का जहर होगा। मगर फिर तभी मेरीन ने क्लियर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं आपकी बात सुन हैरान रह गई थी इसलिए ऐसा हुआ। लेडी बोली कि मैंने सही तो पूछा, यानी तुम्हें पूरे 2 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए हुए, साथ ही तुम स्टडी में भी काफ़ी अच्छी हो, यानी टॉप कर चुकी हो, पर तब भी जॉबलेस क्यों हो, या फिर तुम्हारा मन ही नहीं करता हार्ड वर्क करने का। तो तब मेरीन जाते हुए बोलने लगी कि वैसे आंटी एक बात कहूँ, आपको जहर से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी एक जहर दूसरे जहर को नहीं मारता। तो ये सुन वो लेडी उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं पाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मेरीन की ग्रैंड मदर और मॉम को देखते हैं, जो कि खुद घर में इन ब्राउनीज को बनाती हैं, क्योंकि इसी से इनका घर चलता है। और फिर डिस्कस करने लगी कि मेरीन का आज भी एक इंटरव्यू है, जिसमें अगर वो पास नहीं हुई तो हम उसे दोबारा कहीं जाने नहीं देंगे, यानी उसे फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसे उदास देखना अच्छा नहीं लगता। तो तब इन बातों को पीछे से मेरीन ने भी सुन लिया। और फिर जब वो अपने रूम आकर उदास हो ही रही थी कि तभी उसकी ग्रैंड मदर भी उसके पास आई एक ड्रेस लेकर, ताकि मेरीन को चेयर अप कर सके कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तब वो हैप्पी हो गई एंड कहने लगी कि अब मैं यही ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जाऊंगी। और फिर फाइनली वो ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है इंटरव्यू में जाने के लिए। जिसके बाद अब हम वी को देखते हैं, जिसको जब जैसी उसकी फेवरेट हॉट चॉकलेट दी गई तो तब वो उसे पसंद नहीं आई, इसलिए बोला कि इसे ले जाओ, क्योंकि ये वो नहीं है जो मुझे पसंद आए। और फिर ऑर्डर देने लगा कि मेरी असिस्टेंट्स के लिए जो इंटरव्यू 2 घंटे बाद होने वाला था उसे 1 घंटे बाद करवा दो, क्योंकि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो फिर अब वहीं जब जैसी ये बात मेरीन को भी पता चली कि इंटरव्यू ठीक 1 घंटे बाद है,
यानी टाइम चेंज कर दिया गया है। इसलिए वो तुरंत जल्दबाजी में वी की कंपनी जाने लगी। और वहीं दूसरी तरफ चैनोन भी कंपनी आ चुका है क्योंकि वो भी यहाँ किसी बड़ी पोजीशन पर है। इसलिए जब उसकी असिस्टेंट उसे इंटरव्यू के बारे में बताने लगी कि सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मिरिन है उसे छोड़कर बाकी सारी गर्ल्स इंटरव्यू के लिए आ चुकी हैं, इसलिए क्या हम इंटरव्यू स्टार्ट करा दें। तो तब चैनोन मिरिन का नाम सुन थोड़ा सरप्राइज रह जाता है। इसलिए उसकी प्रोफाइल ध्यान से देखने के बाद बोलता है कि इस लड़की को भी आने दो क्योंकि अब आई थिंक सिर्फ इसी को ही जॉब मिलने वाली है। तो ये सुन असिस्टेंट कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में, क्योंकि चैनोन की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को जानता हो। वेल अब दिखाया गया कि सभी इंटरव्यू रूम में थे कि तभी बाहर फाइनली भागती भागती मिरिन कंपनी पहुंची। लेकिन जब जैसे ही उसने इंटरव्यू रूम का डोर ओपन किया तो तब अपनी फाइल्स नीचे गिरा देती है। सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे इंक्लूडिंग चैनोन कि ये कितनी मैसी है। इसलिए अब जब मिरिन अपनी फाइल्स उठा ही रही थी कि तभी वी भी वहाँ आ गया, जो कि मिरिन का फेस तो देख नहीं पाता बट ड्रेसिंग सेंस को देख कहने लगा कि क्या इस अजीब लड़की की वजह से मीटिंग को रोका गया था। तो ये सुन मिरिन नाराज हुई कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, यानी मैं टाइम पर ही पहुंचती अगर आपने टाइम चेंज नहीं किया होता। तो तब वी चिढ़ गया कि तुम खुद को समझ क्या रही हो जो मुझे पलट कर आंसर दे रही हो, यानी तुम हो क्या, इसलिए मैं अभी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। मिरिन कहने लगी कि आप किसी को भी उसके कपड़े देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो तब भी बोला कि अच्छा तो फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, क्या तुम कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हो या फिर तुम्हें इस जॉब का एक्सपीरियंस है। तो ये सुन मिरिन चुप हो गई क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है और ना ही उसे इस जॉब का एक्सपीरियंस है। तो तब वहाँ बैठी लड़कियां इतराने लगी। वी के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर वी आगे बोलता है कि अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे मुझे तुम जैसी तेज और घमंडी लड़कियां पसंद नहीं, जिसको चैनोन टोकता भी है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो, लेकिन वी माना नहीं क्योंकि उसे अचानक ही तेज गुस्सा आ जाता है। मिरिन की भी काफ़ी इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए जाने से पहले बताने लगी कि वैसे मैं इस कंपनी में इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है, क्योंकि यहाँ ऑलवेज हेल्थ से रिलेटेड अच्छे ऐप्स लॉन्च किए जाते हैं जिससे सब एज के पर्सन्स को फ़ायदा होता है, स्पेशली पेशेंट्स को। और फिर पॉइंट की बात पर आई कि अगर आपकी कंपनी एक ऐसा भी ऐप बना दे जिससे सामने वाले की असलियत को जाना जा सके तो तब कोई भी आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। तो ये सुन वी और ज़्यादा भड़क गया कि ये आखिर कहाँ से आई है जो मेरे ही मुंह पर मेरी इंसल्ट कर रही है। तो तब मिरिन ने बोला कि मैं ये वो नहीं बल्कि मेरा नाम निरामफान फैशन फिसाई है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप तमीज से पेश आओ। तो तब ये सुन वो फ्रीज रह गया, जैसे वो इस नाम से अट्रैक्ट हो चुका हो या फिर वो इसे अच्छे से जानता है। इसलिए जब मिरिन यहाँ से जाने लगी तो बोला कि मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलना। तो ये सुन सब लोग सरप्राइज रह गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिरिन वी के ऑफिस में थी, जिससे वी ने पूछा कि तुम में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें हायर करूँ। तो तब वो बोली कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, यानी मैं सब चीज़ें एकदम ही याद कर लेती हूँ और सब सीख भी लेती हूँ। जिस पर भी बोला ठीक है, लेकिन जॉब पाने के लिए तुम्हें पहले अपना ये ओल्ड लुक चेंज करना होगा एंड साथ ही मैं जो ये फाइल्स दे रहा हूँ इसे कल तक याद करके दिखाओ। तो तब मेरी नाराज़ हुई कि आप दोबारा ऐसे कैसे मेरे लुक पर आए, यानी आपको क्या पता भी है कि इस ड्रेस की मेरे लिए क्या वैल्यू है। तो तब इस वजह से वी को भी गुस्सा आने लगा, लेकिन चैनोन ने बीच में आकर इन दोनों को शांत कराया, ये बोलकर कि मिरिन का मेकओवर मैं करवा दूंगा। वी चिढ़कर और ज़्यादा फाइल्स मिरिन को याद करने के लिए दे देता है, ये बोलकर कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है ना, चलो तो फिर देखते हैं कि तुम ये सब कल तक याद कर पाती हो कि नहीं। और फिर मिरिन के वहाँ से जाने के बाद सोचने लगा कि आखिर आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ क्यों रहा है। वेल अब हमें मिरिन को चैनोन के साथ दिखाया गया, जहाँ सब गर्ल्स चैनोन को देख स्माइल कर रही थी। इसलिए मिरिन कहने लगी कि लगता है कि आप गर्ल्स में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो। तो तब वो बोला कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ। और जब मिरिन का मेकओवर कराने उसे एक प्लेस लेकर आया तो तब बोला कि तुम वी की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम अपनी कंपनी में सभी से वेल ड्रेसअप होने को बोलते हैं। और फिर एक बुक का एग्जाम्पल देने लगा कि एक बुक अंदर से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर कवर पुराना होता है तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। इसलिए लाइफ में हमें ऑलवेज वेल ड्रेसअप ही रहना चाहिए। और फिर बोला कि वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा रियल नेम निरमफान फैशन फाई नहीं बल्कि मिरिन है। तो ये सुन मिरिन शॉक रह गई कि आपको इस बारे में कैसे पता। तो तब चैनोन ने बताया इसलिए क्योंकि तुम कई बार हमारी कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी हो, लेकिन इस बार नाम चेंज कर आई हो। पर मुझे ये जानना था कि तुमने निरमफान फैसाफाई जैसे अजीब नाम को ही क्यों रखा, क्या ये तुम्हें किसी ने सजेस्ट किया था।
तो तब वो थोड़ा घबरा गई, जैसे कुछ छुपा रही हो, और फिर बोली कि ये नाम मुझे मेरी मॉम ने सजेस्ट किया था, बाकी रियल नेम मेरा मिरीन है। तो तब चैनोन बोला कि मिरीन कितना अच्छा नाम है, इसलिए तुमको इसे चेंज नहीं करना चाहिए था, और फिर वहाँ से चला गया। तो तब मिरीन चैनोन की बातों से थोड़ा इम्प्रेस नजर आई, क्योंकि उसने उसकी नेम की तारीफ जो की। और वही वी भी परेशान था मिरीन के नाम के बारे में सोच सोच कर कि इसको ये नाम किसने दिया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मिरीन ने चैनोन को बहुत सारी ड्रेसेस पहनकर दिखाई, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे बार बार चेंज कराता है। लेकिन एट लास्ट उसे फाइनली एक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए कहने लगा कि इसी की जैसी और भी कई सारी ड्रेसेस पैक कर दो। एंड देन बोला कि अब तुम्हारे हेयर स्टाइल की बारी, यानी इसे भी चेंज करना होगा। तो तब वो शॉक रह गई। अब रात होने पर मिरीन जब जैसी सारा सामान लेकर वापस घर आई, तो तब उसकी मॉम शॉक रह जाती हैं कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई और ये इतनी सारी शॉपिंग क्यों। तो तब वो बताती है कि ये सब कंपनी की साइड से है। तो ये सुन उसकी मॉम सरप्राइज रह गई कि क्या तुम्हें जॉब मिल चुकी है। मिरीन बोली कि हाँ। तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। साथ ही ग्रैंड मदर भी ये बात जानकर खुशी के मारे डांस करने लगी। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मिरीन ने पूरी रात भर बैठकर उन फाइल्स को याद किया जो उसे वी ने दी हैं, और फिर फाइनली सुबह अच्छे से रेडी होकर वो वी की कंपनी आई। तो तब उसे चैनोन बस देखता ही रह गया, क्योंकि मिरीन वाकई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश दिख रही थी। इसलिए चैनोन बोलता है कि अब तुम ठीक एक अट्रैक्टिव बुक की तरह दिख रही हो। तो तब मिरीन ने चैनोन को थैंक्स किया, और वहीं वी जो कि अपनी कंपनी में था कि तभी यहाँ मिरीन आई, जिसका फेस तो उसे दिखता नहीं फेस ब्लाइंडनेस की वजह से। लेकिन वो मिरीन के पास आकर उसे स्मेल करने लगा, और फिर बोला कि तुम जब कल यहाँ आई थी तो तब तुम्हारे अंदर से ट्रैफिक, जंक फूड और मार्केट की स्मेल आ रही थी। और फिर दोबारा स्मेल कर बोला कि लेकिन आज तुम एकदम अलग स्मेल कर रही हो, लाइक डिलीशियस। मिरीन ये सुन शॉक रह गई, इसलिए जब जैसी गिरने ही वाली थी, बट वी उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे, जहाँ मिरीन की तो हार्ट बीट्स फास्ट हुई, बट वी को तो फेस ही नहीं दिख रहा था, इसलिए वो कुछ फील नहीं करता। बल्कि बोला कि ठीक है, तुम इस टेस्ट में पास हुई, अब तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि तुम मुझे हॉट चॉकलेट बना के ला कर दो, जो कि एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मिरीन ऑफिस में से चली गई, लेकिन फिर दोबारा वापस आई, जिससे वी ने कहा कि तुम तो मुझसे पूछ कर भी नहीं गई थी कि उसे कैसे बनाना है, लेकिन मैंने फाइल में उसकी रेसिपी लिखी हुई है। तो तब वो बोली कि हाँ मुझे पता है, पर आपको जिस टेस्ट की हॉट चॉकलेट चाहिए उसे बनाने में टाइम लगेगा। वे एक बार फिर चिढ़ गया कि क्या तुम मुझे वेट कराओगी। तो तब मिरीन बोली कि मुझे पता है कि आपको हॉट चॉकलेट कितनी ज़्यादा पसंद है, एंड आप औरों से भी ये कई बार बनवा चुके हो, लेकिन वो कभी आपको पसंद नहीं आई। पर अब मैं आपको एकदम आपकी टेस्ट की परफेक्ट हॉट चॉकलेट बना के ला के दूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको वी कुछ भी नहीं कह पाया, यानी उससे थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था कि ये मुझे ऑर्डर दे के वेट करा रही है, इसलिए बोलता है कि अगर हॉट चॉकलेट अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में मिरीन जल्दी जल्दी मार्केट से सामान लेकर आई, जिसे चैनोन और उसकी सेक्रेटरी दोनों देख रहे थे। इसलिए सेक्रेटरी ने पूछा कि वैसे आपको क्या लगता है कि ये लड़की कितने दिन टिक पाएगी। तो तब चैनोन ने आंसर दिया कि मुझे इस पर पूरा बिलीव है कि ये वी को हैंडल कर ही लेगी। अब मिरीन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हॉट चॉकलेट को रेडी किया, यानी पूरी डिटेल्स के साथ। फिर जब वो उसे वी के ऑफिस लाई, तो तब वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट दिख रही थी। इसलिए जब जैसी उसे टेस्ट करता है, तो तब इसका टेस्ट भी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, यानी ये ठीक वैसी थी जैसी उसे चाहिए थी। बट मिरीन को लगने लगा कि वो फेल हो चुकी है, इसलिए जाने लगी, पर वी उसे रोक लेता है, ये बोलते हुए कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो तब ये सुन वो सरप्राइज रह गई। एक्स्ट्रा सीन में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों वी हॉट चॉकलेट को लेकर हमेशा सीरियस रहता है, क्योंकि ये उसे बचपन में उसकी मॉम बनाकर दिया करती थी, जो कि उसे हमेशा काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। और अब मिरीन ने जो हॉट चॉकलेट बनाई है वो भी सेम उसकी मॉम वाली हॉट चॉकलेट जैसी है, इसलिए वो सरप्राइज है कि आखिर मिरीन ने इसे सेम बनाया कैसे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।